कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। सेना आतंक विरोधी 2 अभियान चला रही है। एक अभियान मोदर गांव में चल रहा है, दूसरा फ्रिसल चिनीगम में चल रहा है। दोनों ही जगह पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। इस मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। ड्रोन से निगरानी के दौरान चिनीगाम में 4 आतंकियों के शव नजर आए, तो वहीं मोदर गांव में एक शव देखा गया। कुलगांव में जारी एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। माना जा रहा है कि जंगलों की आड़ लेकर हिजबुल्लाह का टॉप आतंकी छिपा है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी के मंजाकोट इलाके में भी संदिग्ध गतिविधि देखी गई। भारतीय सेना के जवान पर आतंकी ने गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें आतंकी जंगल में जा छिपे, तो वहीं सुरक्षा बलों का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया। पूरे इलाके में आतंकी के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, तो 5 के 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। क्या ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था अभी भी चालू है या वो भी ओवर हो चुका है? देखिए, ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि 1 से 2 और आतंकियों के छिपे होने की जो सूचना है वो फ्रिसल इलाके में मिली है। क्योंकि बताया जा रहा है कि आतंकियों का बड़ा ग्रुप था, जिसमें कि आतंकी का जो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट अलियास फारूक नली, जो कि सबसे लंबे समय से घाटी में एक्टिव है, वो भी यहाँ पर छिपा हो सकता है। उसी की इत्तला पर ये ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे। सबसे पहले ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो है 1 आतंकी को मार गिराया है, जो कि मुदरगाम में जारी है। वहीं फ्रिसल में 4 आतंकियों को मार गिराया है। 4 आतंकियों के शव ड्रोन के जरिए कल देर शाम देखे भी गए थे। पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश ये है कि बचे हुए आतंकियों को भी जल्द से जल्द मार गिराया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि जो ड्रोन में आतंकी देखे गए हैं उनमें हिजबुल का टॉप कमांडर शामिल नहीं है, यानी कि वो अभी भी इस इलाके में एक्टिव है। इसके साथ साथ अगर राजौरी की बात की जाए तो यहाँ आतंकियों के एक गुट ने भारतीय सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि जो संतरी वहां पर मौजूद था उसने जवाबी कार्रवाई में 50 से 60 राउंड फायर किए। उसे एक गोली भी लगी है, वो घायल जरूर है, लेकिन आतंकी जो है वो वहां से भागने में, क्योंकि जंगल का इलाका था और तकरीबन सुबह 4 बजे का समय था, अंधेरा रहता है, उस समय आतंकी भागने में सफल रहे। 1 से 2 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है, जिनको ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर में 137 के करीब आतंकी एक्टिव हैं और ये सभी आतंकी बताया जाता है कि अलग अलग आतंकी तंजीमों से हैं। सिर्फ 27 जो है वो लोकल आतंकी हैं, बाकी सभी 110 के करीब, 100 से 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकी यहाँ पर एक्टिव हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, जिसका गुरसिमरन जिक्र ही कर रहे हैं। राजौरी में आतंकी हमले की कोशिश नाकाम हुई है। ये बड़ी जानकारी सेना के खबर मिली है। सेना के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और फायरिंग करने वाले संदिग्ध की तलाश में जुड़ गई है अब टीम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजौरी में आतंकी हमले की कोशिश नाकाम होती है। सेना के पोस्ट पर ये फायरिंग की जाती है आतंकियों की तरफ से, लेकिन इसी का जवाब देते हुए सेना के जवानों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग को अंजाम दिया जाता है। 1 से 2 और 2 से 3 आतंकी कुल मिला के बताए जा रहे हैं। इस मामले में फायरिंग करने वाले संदिग्धों की तलाश लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि जैसे ही ये आतंकी पकड़े जाते हैं मौके पर ही ढेर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी किस दिशा में गए हैं, कहां छिपे हैं, ऐसा कोई इनपुट नहीं मिल पाया है। सेना के पोस्ट पर फायरिंग की खबर है। हिमानी, बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन भी हमें लगातार इस बाबत जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ऑपरेशन जो है वो यहाँ चलाया जा रहा है और ये जो जानकारी मिल रही है कि सेना के पोस्ट पर किस तरह से फायरिंग की जाती है और उसके बाद सेना की ओर से भी जो ये ऑपरेशन है, जो ये एक्शन है वो देखा जाता है। कुलगाम की अगर हम बात करें, वहाँ ये एक्शन चालू है। साथ ही साथ राजौरी की बात करें, 3 तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से इलाके में सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है।